जो भी सारे जो पूरी देश के जो कुली हैं उनकी समस्याएं बताई हमने। हमें पास पूरे इंडिया के कुलियों को एक ही पास मिलता है 5 महीने का, उसके बारे में बताई थी। और हमारी जो ग्रुप डी की मांग थी, ग्रुप डी में 2008 की तरह वो मांग रखी थी सारे कुली को। और जो हमारे ये देखो हमारे गरीब के साथ में तुरंत नीचे आकर बैठ गए, कितना अच्छा आदमी नेता है। उन्हें हमारे को सुनता नहीं है, गरीबों की कौन सुनता है। और ये तो बहुत अच्छे नेता है, ये ना इनको तो वैसे बदनाम कर रहे हैं। वर्दी पहनी, बैच नंबर भी बांधा 756, जो मीडिया ने 420 कर दिया उसको 756 को बदल के बता रहे हैं मीडिया वाले। ये गलत कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मीडिया वाले कौन? नेशनल मीडिया वाले? नेशनल मीडिया वाले जो गोदी मीडिया ने उनको 756 का 420 कर दिया। ये गलत है, ये जगह जा रहे। और ये सरकार बिल्कुल किसी के पास नहीं आई, ये गरीबों की सुनते। अब बताओ, हम गरीब आदमी, हमारी तुरंत हमारे बीच में आके बैठ गए। बहुत बढ़िया माहौल हो गया था। सभी पैसेंजर्स वगैरह अचानक से आए थे ना, किसी को पता ही नहीं था, तो सब भाग। राहुल गांधी जी आए, वहाँ चाय पी रहे थे, लंच का टाइम था। अचानक 2-3 गाड़ी आई, देखा तो उसमें से राहुल गांधी जी उतरे, सब चौकन्ने बक्कन्ने रह गए, आके बीच में हमारे ठेले के बैठ गए, बातचीत करने लगे, हमसे बात करी, सेल्फी वगैरह ली थी, पूछा कि आप कैसे हो। मोदी जी नहीं भलाई कर रहे गरीबों की? क्या गलाई कर रहा है? कभी मिलने का दर्द है, कभी आते कभी मिलते, देखा कभी गरीबी से। वो तो कहते पाई से गरीब की भलाई की है मैंने। क्या गरीबी किया? लुटा दिया, पूरा देश लुटा दिया पूरा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, जहां पर कल राहुल गांधी जी आए थे, जिन्होंने कुलियों से बातचीत की थी, कुलियों के बारे में जाना था। आइए इन लोगों से जानते हैं कि देखा कि राहुल गांधी जी कल आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आए और आपने देखा कि उनको जिस शख्स ने बिल्ला बांधा वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? हारून। अच्छा, जब राहुल गांधी जी आए तो क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। मैंने देखा कि आपने उनके बिल्ला बांधा है, उनको अपनी बातचीत बताई। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 756 का बिल्ला इन्होंने बांधा हुआ है वो राहुल गांधी जी के हाथ पे इन्हीं शख्स ने बांधा था। क्या क्या बातें की आप लोगों से? हम जो उन्होंने हमारी समस्याओं के बारे में पूछा। क्या क्या समस्याएं बताई आपने? सारे जो पूरी देश के जो कुली हैं उनकी समस्याएं बताई हमने। हमें पास पूरे इंडिया के कुलियों को एक ही पास मिलता है 5 महीने का, उसके बारे में बताई थी। और हमारी जो ग्रुप डी की मांग थी, ग्रुप डी में 2008 की तरह वो मांग रखी थी सारे कुली को। और जो हमारे पर्सनल कुली है उनकी भी मांग रखी थी। जिस तरीके से उन्होंने आपकी बातचीत सुनी, क्या लग रहा है अगर सत्ता में वो आते हैं तो वो परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी जब आए तो माहौल कैसा हो गया यहाँ पे? माहौल सब बहुत बढ़िया माहौल हो गया था। सभी पैसेंजर्स वगैरह अचानक से आए थे ना, किसी को पता ही नहीं था, तो सब भाग। इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो आने वाले हैं? यहाँ किसी को थाने में भी पता नहीं था, RPF GRP किसी को पता नहीं, हमें पता नहीं, किसी को पता नहीं था। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? तौफिक। क्या क्या बातचीत हुई थी आपकी? मैडम, कल सुबह का टाइम था 8 बजे का, राहुल गांधी जी आए, वहाँ चाय पी रहे थे, लंच का टाइम था। अचानक 2-3 गाड़ी आई, देखा तो उसमें से राहुल गांधी जी उतरे, सब चौकन्ने बक्कन्ने रह गए, आके बीच में हमारे ठेले के बैठ गए, बातचीत करने लगे, हमसे बात करी, सेल्फी वगैरह ली थी, पूछा कि आप कैसे हो, क्या करते हो। हमने परेशानी बताई। 30 साल के बाद हमारे घुटने छोड़ जाते हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं उनके घुटने छोड़ जाते हैं। हाथ लगा के चेक करा उन्होंने और बोला, सर हमें पेंशन बंधवाओ, हमारा धंधा होता है बुजुर्गों का, वो बच्चों को दे देते हैं, बच्चे बदल जाते हैं, तो हमारे पास दारू के लिए कुछ वो चारा नहीं होता है, तो हमारी पेंशन बांधो, ज़्यादा नहीं तो 5000 रुपये महीने बांधो। यहाँ से हम 40 साल रेलवे को दे देते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहता। ये मांगे रखी, नौकरी की रखी, हमारे बीच में बैठे, फिर हमने हमारे बीच में बैठे बातचीत करी उनसे। करने के बाद हमने बोला, सर जी हमारी एक ख्वाहिश है, आप हमारे बीच में बैठ के तो एक बार हमारे रंग में रंग जाओ, आप हमारी वर्दी पहन लो। उन्होंने हमारी ख्वाहिश जो पूरी करी, वर्दी पहनी, बैच नंबर भी बांधा 756, जो मीडिया ने 420 कर दिया उसको 756 को बदल के बता रहे हैं मीडिया वाले। ये गलत कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मीडिया वाले कौन? नेशनल मीडिया वाले? नेशनल मीडिया वाले जो गोदी मीडिया ने उनको 756 का 420 कर दिया। ये बेइज्जती कर रहे हो सरासर। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहती, जैसे राहुल गांधी जी जब यहाँ पर आए थे तो आप लोगों को पता था कि वो आने वाले हैं या अचानक आ गए थे? नहीं मैडम, अचानक आया। एक वीडियो था हमारा, वो वायरल हुआ था अगस्त में। उस वीडियो को देख के उन्होंने सब्जी वालों से मिले, ट्रक ड्राइवर से मिले, सब और मैकेनिक से मिले। शायद उन्होंने वीडियो रात को देखा हो, अचानक उन्होंने अपना रूट तय करा और इधर से निकल के हुए हमसे मिलते हुए 1.5 घंटा मिले, रुके, हमसे बातचीत करी, हमारा रेस्टिंग रूम चेक करा, कुली हॉल चेक करा कि क्या करते हो, कैसे रहते हो, कैसे खाते हो आप, हमारी ज़िंदगी के बारे में हमसे भी पूछा। और हमारा जो बोझ था उन्होंने सर पे रख के सामान जो बोझ था वो हल्का भी करा, वो तो खुद उन्होंने सामान उठाया। उन्होंने क्या क्या
क्या बातचीत हुई थी आप लोगों से उनकी? बातचीत ये हुई थी मैडम, जैसे हमारी मांगे थी हाँ। पास के बारे में, मेडिकल पास के बारे में, कुली हॉल के बारे में, ग्रुप डी की नौकरी, इन चारों पांचों चीज़ों की बात करी। जैसे पास मिलता हमको 5 महीने का पास मिलता है, जिसमें वाइफ हस्बैंड दोनों होते हैं, बच्चे नहीं होते। तो हमने उनसे बोला कि सर ये बच्चे भी हमारे ही है, इनमें बच्चों को भी जॉइंट करा जाए, एक बार सफ़र करने में वाइफ हस्बैंड जा सके, बच्चों को भी जॉइंट करा जाए। उन्होंने आश्वासन दिया हमें करेंगे, एक बार सफ़र कर लेते हैं, उसके बाद उसमें टीटी साइन मारते हैं, हमारे कोई काम का नहीं रहता, वो पास कागज़ बन जाता है। अच्छा। हर बार फिर किराया लगा के जाना पड़ता है, सर इसको रेगुलर करो और सही से करवाओ, इसको वर्दी नहीं मिलती है। हमें पेंशन के लिए भी बोला, और मजदूरी नहीं है सर यहाँ पे, जैसे एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, रैंप है, सारी चीज़ लग गई है, मजदूरी है नहीं। हम दिन भर में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 के अंदर, जब हमारी 60 रुपये रेट थी, उसके बाद हमें 13 साल में ओनली गवर्नमेंट ने 40 रुपये का मुआवजा दिया है, और डॉक्टर की फीस 100 से लेके 500 तक हो गई है। लेकिन हम वहीं क्यों पढ़े कुली कबाड़ी की तरह, हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। आज तुम आए, हमें हिम्मत जागी है, जो हमारे दिल के अंदर बोझ था वो राहुल जी ने पूरा ले लिया। कल से हम बहुत खुश हैं। जैसे राहुल गांधी जी कल आए थे, तो क्या पता था आप लोगों की कल आने वाले हैं? नहीं, किसी को नहीं पता था जी। सुबह 8 बजे का टाइम था, तो हम ऑटो लेके सुबह ही आए थे, घर से आया था तो भीड़ सी देखा तो 2-3 गाड़ी उतरी, राहुल जी उतरे और कुलियों के बीच में बैठ गए चाय पी। कैसा माहौल हो गया था जब राहुल गांधी जी की एंट्री आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर होती है? जी माहौल तो धीरे धीरे वो ड्राइवरों को, कुलियों को, टैक्सी ड्राइवरों को सबको पता लग गया था, सब लोगों को भीड़ तो बहुत इकट्ठा हो गई थी देखने के लिए। आप लोगों को कभी लगा था कि मतलब कभी राहुल गांधी जी हमसे आके मिलेंगे और हमारी बातचीत सुनेंगे? ऐसा कभी लगा तो मैंने देखा ही लाइव पहली बार है। अच्छा, आपने बहुत पहली बार नजदीक से, देखा? मैं यहाँ खड़ा था, वो ऐसे बैठे थे। क्या क्या बातें की उन्होंने 2024 को लेके आप लोगों के मतलब मुद्दों को? राजनीतिक बात तो कोई नहीं हुई, हाँ। राजनीतिक बात कोई नहीं हुई थी, बस पूछा था आपका काम धंधा कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे करके पूछा था। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों ने बताई उनको? देखो अभी ऑटो वालों से ज़्यादा बात नहीं हो पाई, उनकी जो कुलियों से बात हुई थी, अच्छा। तो कुलियों ने अपनी जो प्रॉब्लम थी उनको बता दिया। अच्छा, क्या कहेंगे अंकल? कल जगह जगह गरीब आदमी की सुन रहे, हाँ। जगह जगह जा रहे, हाँ। और ये सरकार बिल्कुल किसी के पास नहीं आई, हाँ। ये गरीबों की सुनते। अब बताओ, हम गरीब आदमी, हमारी तुरंत हमारे बीच में आके बैठ गए, और नहीं अगर हमको पता होता कुर्सी भी लगाते, अच्छा। और कुछ लगाते, कुछ भी नहीं लगाए। कैसा लगा जब वो आकर आप लोगों की बात सुनते हैं, तो कैसा फील हुआ? हमको बहुत अच्छा लगा, ये गरीबों को सुनते, ये ना ये तो वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए देश का। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि उनको बात करने का तरीका नहीं है, क्या ही सत्ता चलाएंगे? नहीं नहीं मैडम जी, उनका तो खानदान ही बहुत अच्छा है। विपक्ष कहती है, जनता कहती ये है। कहते हैं झूठ बोलते, गलत बात है। उनका तो खानदान, राहुल सारे पूरा खानदान है, उन्होंने बहुत देश आगे बढ़ा है, इन्होंने कितना इकट्ठा पैसा किया है, सारा पूरा देश आगे बहुत बढ़ा दिया। अच्छा, क्या लग रहा है अगर 2024 में राहुल गांधी जी की सरकार बनती है? आएंगे जी, आएंगे, जरूर अच्छा, आएंगे, आएंगे। बिल्कुल जरूर आएंगे। हाँ। गरीब आदमी की दुआ काम करेगी, सारे आदमी दुआ मांग रहे, हिंदू मुसलमान। पहला नेता है जो गरीबों के साथ बैठता है, मिलता है, ट्रक ड्राइवरों के साथ, किसानों के मोदी साथ। जी नहीं भलाई कर रहे गरीबों की? क्या भलाई कर रहे हैं? कभी मिलने का दर्द है, कभी आते हैं, कभी मिलते, देखा कभी गरीबियों से? एक तो मैं वो तो कहते पाई पाई से गरीब की भलाई की है मैंने। क्या गरीबी किया, लुटा दिया, पूरा देश लुटा दिया, पूरी गरीबी में घुस के नीचे हम। देश का विकास किया है, कह रहे आप लुटा दिया। किया, ये विकास किया है, जितना गरीब और था और नीचे माइनस हो गया गरीब, ये विकास किए हैं जरूर, इतना विकास किया है उन्होंने। आप लोगों ने क्या क्या समस्याएं रखी थी उनके सामने? हमने मैडम जी, हमने पास की भी रखी, हाँ। हमारे हॉल की भी रखी, हमको वर्दी नहीं मिलती है। अच्छा। ये ना हमको क्या 5-12 महीने के चाहिए फैमिली समेत, तो हमने सारी बात रखी। उन्होंने जो कि आपके बारे में सोचेंगे, ये देखो हमारे गरीब के साथ में तुरंत नीचे आकर बैठ गए, कितना अच्छा आदमी नेता है, उन्हें हमारी कोई सुनता नहीं है, गरीबों की कौन सुनता है, और ये तो बहुत अच्छे नेता है। ये ना इनको तो वैसे बदनाम कर रहे हैं, वैसे बदनाम कर रहे हैं। देश की 70% जनता राहुल जी के साथ है। राहुल के साथ, और राहुल जी बनेंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे। में मोदी जी का हाँ। कहना है क्या, वो लेके चले जाएंगे फकीर आदमी। लेकिन बीजेपी, मोदी जी ने तय कर दिया 2024 में फिर से मैं ही आऊंगा। कोई मतलब ही नहीं बनता मैडम, 70% वोट कौन डालता है पता है आपको? सरकार किसके बल पर बनती है? 70% गरीब आदमी, मजदूर और किसान। आज का जो 70% जो वोटर होते हैं ना, मजदूर, बेरोजगार, किसान, वो सरकार बनाते, ना कि 30% वो जो अंधभक्त होते हैं वो सरकार नहीं बनाते, बनाएंगे। 70% लोग सरकार बनाएंगे। उन्होंने कोई राजनीति की बात करी हमसे, खाली आके बैठे थे, अचानक ही आए थे वो, अचानक आके हमारे कितनी देर रुके थे वहाँ पे? तकरीबन रुके थे वो 1.5 घंटे। 1.5 घंटे आपसे ही बातचीत की, और उन्होंने सामान भी उठाया, मैंने वीडियो में देखा। हाँ जी, हाँ जी। एक कुली हमारे क्या अंदर से एक बैग लेके आ रहा था सिर पे रख के, अच्छा। तो हमने क्या, उनको वर्दी पहनाई थी, तो हम उसको सूटकेस रखवा दिया। क्या लगता
लगता है जब इतना बड़ा इंसान आप लोगों की बातें सुनता है तो क्या लगता है कि आज भी पॉलिटिक्स में जो राजनीति में चीज़ें सही हो रही हैं? अब आएगा तो सही हो जाएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे वो बताओ आप। जिस तरीके से हमने तमाम यहाँ पे कुली लोगों से बातचीत की, इनका साफ साफ कहना है कि राहुल गांधी जी जब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आए तो एकदम से माहौल अलग हो गया था। चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई थी और राहुल गांधी जी आकर कम से कम 1 से 1.5 घंटे इन लोगों की समस्याओं को सुना। हाँ, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं की थी, जो भी बातचीत थी कुली की समस्या और उनके समाधान को लेकर बातचीत की थी। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी का आना 2024 में कोई नया मोड़ लेकर आएगा या नहीं? आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।